तीनों लोक में गूंज रहा है मेरे प्रभु का नाम। अयोध्या में पधारो पधारो श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो राम भक्त 500 साल से इंतजार कर रहा हो कि हमारे राम पधारेंगे, आपने उस 500 साल के जो इंतजार है ना, उसको आपने पंक्ति में निकाल के लाया। वो एक अलग तरीके का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था राम मंदिर को लेके, उससे पहले एक गाना मैंने लिखा था, मेरे जहन में था, मंदिर बनेगा होगा पूरा अधूरा काम। होगा शब्द उसमें था। अब ये प्रभु की कृपा है कि उसके तत्कालीन बाद ही ये फैसला आया कि नहीं, हम मंदिर वहीं बनेगा। मैं एक बात कहना, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचूं तो आप हमें पहचान करके थोड़ा सा हमें जो है वो लंबा जो लाइन लगना पड़ता है ना, उस लाइन से हमें छुटकारा दिलवा दें आप, ठीक है? वादा करके जाइए हमारे दर्शकों से। राम की भक्ति कुछ ऐसी है कि क्या आम और क्या खास, सभी लोग इसमें डूबे हुए हैं। और हमारे साथ में एक खास मेहमान है, अभय कुमार राय हैं, जो राम भक्ति में इतने लीन हुए कि आजकल ये बहुत मशहूर चल रहे हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं, इनके गाने लिखे हुए बहुत वायरल हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं कैसे एक जो CISF का जवान है वो सिक्योरिटी से लेकर के किस तरीके से सिनेमा तक पहुंचा है, वो सारी कहानी हम आपको बताएंगे और जानते हैं कैसे ये सफ़र इनका शुरू हुआ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इंडिया डेली लाइव में, और भगवान ने आपको साक्षात अभी जो आशीर्वाद दिया है, तो पहला प्रश्न ये कि आप कौन सा गाना जो था अभी जो चलना शुरू हुआ था, उस बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, अभी तो मैंने सबसे पहले आपके चैनल्स को की तरफ से मैं सारे दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अभी 3 गाने जो मेरे चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वायरल कुमार सानू, साधना सरगम जी और शाहिद माल्या जी को लेके मैंने एक गाना किया है, जिसमें कुमार सानू जी ने अपनी बहुत ही अच्छी आवाज़ दी है। मंदिर बना है हुआ पूरा अधूरा काम, जो काफ़ी इन दिनों वायरल चल रहा है। एक बार वो गाना सुना सकते हैं? जी जरूर। मंदिर बना है हुआ पूरा अधूरा काम, अयोध्या नगरी पावन धाम, विराजे मेरे प्रभु श्री राम। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मतलब साक्षात सरस्वती की जो वरदान कहता है वो आपके पास में, कि आप लिख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, कंपोज भी खुद कर रहे हैं। जी। तो ये आप CISF में क्या कैसे, और फिर वो गाने का जो आपका लिखने का और गाने का जो एक साथ चलता गया, वो कैसे गया? और हाँ, प्रोफेशन अलग चीज़ है। मैं बतौर सब CISF में CPO-SI के थ्रू 2013 में ज्वाइन किया। पढ़ने का शौक़ था तो काफ़ी कोशिश किया, कहीं नहीं हुआ तो लिखने लगा तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया। और पहले फिल्म की तरफ रुझान था तो स्क्रिप्ट लिखा, फिर उसके बाद गाने लिखने लगा। कौन से स्क्रिप्ट लिखे हैं, कौन कौन से फिल्में हैं? भोजपुरी में 2-3 हैं, बट अभी मेरी एक सुविधा शुल्क पे काम चल रहा है, और ख्वाब करके एक हॉरर लव स्टोरी है, वेब सीरीज। अच्छा, उस पर काम चल रहा है। तो अभी ये काम कैसे मैनेज कैसे करते हैं? जैसे क्योंकि काम आपका CISF का एक तो बहुत जो सिक्योरिटी एजेंसी के काम होते हैं बहुत टफ होते हैं, एक वो कैसे करना, फिर उस बीच में समय निकाल के लिखना कैसे? देखिए, प्रोफेशन की बात करें तो हम 8 घंटे सेवा देते हैं देश की, और ये मेरी हॉबी है लिखना। तो हॉबी धीरे धीरे करियर की तरफ बढ़ रही है, और आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, और बॉलीवुड के अच्छे अच्छे सिंगरों का भी सहयोग है इसमें, जो मेरे लिखे हुए कंपोजिशन को, मेरे लिखे हुए गाने को अपनी आवाज़ दे रहे हैं। और इस समय तो मैं भगवान राम की ही देन मानूंगा। कुमार सानू जी आए, साधना सरगम जी गाई, और शाहिद माल्या जी आए, कुमार सत्यम जी गाए, मनोहर झा जी ने गाया। तो ये बहुत सारे सिंगर्स हैं जो मेरे गानों को अपनी आवाज़ दे रहे हैं। इससे पहले भी मैंने अभिलिप्सा पांडा जी को गवाया था, शेखर जायसवाल को गवाया था, समाई भट्ट को गवाया है। तो बहुत सारे काम मैंने, मतलब आपने सबसे बड़े जो चेहरे हैं सिंगिंग के, उस सब के साथ आपने काम किया है। मैं कुमार सानू के साथ बारे में आपको कोई अनुभव है आपके? कैसे आप मिले, कैसे संपर्क में कैसे आए? जी, मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बात किया कि मुझे लग रहा है कि कुमार सानू जी इस गाने को गाएं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और तो मेरी प्रोड्यूसर साया म्यूजिक कंपनी की डॉक्टर अंजना शाह ने उनसे संपर्क साधा, उनको मेरी कंपोजिशन, मेरी लिरिक्स दिखाए, सुनाए, और कुमार सानू जी को भी अच्छे लगे। उन्होंने तारीफ भी की कि मुझे ये गाना बहुत पसंद है और मैं इसे गाऊंगा। कौन सा गाना था वो? यही मंदिर अभी जो भी आपने गाया था। और साधना सरगम जी वाला कौन सा गाना था? सेम है। अच्छा, दोनों ने एक साथ ही गाया? दोनों तीनों ने गाया। शाहिद माल्या ने भी इस गाने को आवाज़ दी है। तो अच्छा, वर्जन अलग अलग रहे? एक साथ ही गाया है और अलग अलग वर्जन में भी है।
ये गाना। अच्छा, जैसे आप जब लिखते जब भी हैं तो काम को मैनेज कैसे करना है? घर में कैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं? कौन कौन लोग घर में हैं वैसे? एक्चुअली घर में तो ऐसे पिताजी हैं, 2 बड़े भाई हैं, भाभियाँ हैं और मेरी धर्म पत्नी है। अक्सर तो चूँकि भाइयों की शादी है, वो भी अपने फैमिली के साथ सेटल हैं। मेरी मिसेज का काफ़ी इसमें योगदान है और वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एज ए डाइट लेक्चरर उन्नाव में पोस्टेड हैं। सोशल वर्क से पीएचडी भी की हुई हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने मेरे इस हुनर को समझा, सहयोग दिया और उनके सहयोग से ही मैं आज कुछ लिख पा रहा हूँ। तो मैं एक इच्छा आपसे जाहिर करना चाहता हूँ कि भाभी जी को फिर लेके आइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं कि कैसे आपका उन्होंने सपोर्ट किया। वो उनसे भी बातचीत करेंगे तो जरूर अच्छा रहेगा। अच्छा, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके कि लिखना आपने शुरुआत कब किया था? क्या नौकरी से पहले से ही है या कैसे? नहीं, नौकरी से पहले लिखता तो था। मैंने पहली एक कविता काफ़ी न्यूज़पेपरों में आई थी जब 2012 में एक केस हुआ था, दिसंबर का ही महीना था, जिसमें एक दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, निर्भया कांड हुआ था। तो उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। एक निर्भया के ही माध्यम से मैंने एक कविता लिखी थी, मत समझो हमें कीचड़ और धूल, हम हैं हर बाग के खिलते हुए फूल, चलती है दुनिया हमी से, कहते हैं हमें माँ बहन और बहू। तो उसके बाद धीरे धीरे शब्दों को मिलाने लगा, मिलाते मिलाते फिर 18-19 से मैं इस पे फुल पेज पे आ गया। 18-19 से आप कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले जो फिल्म में गाना गाया था आपके तरफ से, या आपका कंपोजिशन जो सबसे पहले फिल्म में गई, या कोई बड़ा चेहरा जिसने गाया हो, वो कौन सा गाना था? जी, मेरा वायरल जो सॉन्ग था हर शंभू की लड़की ने, अभिलिप्सा पांडा ने जो गाया था, मैंने उनके लिए बम लहरी करके एक गाना दिया, नंद का छोरा दिया, छठ के गाने दिए। अच्छा, छठ के गाने। जी। तो मुझे वो जो आपने बम लहरी वाला जो गाना बताया, एक बार 2-4 पंक्ति अगर हो उसकी तो जरूर गा दीजिए। मस्ती में झूम रहा है काशी, झूम रहे कैलाश वासी, शिव शंभु अविनाशी, तीनों लोक के प्रहरी, बम लहरी हो बोले बम लहरी। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है। तो क्या रियाज क्या कहीं सीखा है म्यूजिक? नहीं, मैंने म्यूजिक कुछ नहीं सीखा है और बस ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर, जो मैं लिख लेता हूँ, कंपोज कर देता हूँ। अच्छा, ये एक गाने का वैसे पूछना सही है या नहीं से आप बताएंगे कि क्या गाने के पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? जी नहीं, गाने के लिए पैसे नहीं चार्ज करते हैं। लिखने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेना भी नहीं चाहिए, तो सरकार दे ही रही है। हाँ, वैसे ही सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के लिए। बस ये शौक है, शौक अच्छा लगता है लोगों को, तो मेरे से गाने ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। और अभी जैसे कौन कौन से अभी प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं आपके जो? अभी मेरे 2 गाने और राम के चल रहे हैं, जो इसको एक कुमार सत्यम ने दिया है आवाज़ अपनी, काफ़ी क्लासिकल गाना है। और एक और मनोहर झा का करके है, अयोध्या के लिए गाना है, वो भी बहुत प्यारा कंपोजिशन है, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से ही संबंधित वो भी गाना है। कौन सा गाना है, वो आप सुनाएंगे क्या? शुभ मुहूर्त आया है, संपूर्ण हुआ ये काम, तीनों लोक में गूंज रहा है मेरे प्रभु का नाम, अयोध्या में पधारो पधारो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये गाना अभी वायरल है आपका, बहुत सारे रील्स पे मैंने वैसे देखे हैं। और तो गाना जब वायरल हुआ आपका, जो पहला ऐसा संगीत जो था या कुछ ऐसा, तो क्या अंदाजा था कि इस तरह का कुछ चला जाएगा या कुछ ऐसा, कि कैसे रातों रात हो गया? जी नहीं, एक्चुअली किसी भी गाने के वायरल होने में सबसे ज़्यादा एक राइटर की मेहनत होती है, एक कंपोजर का दिल को छूता है। या जो आपने अभी जो गाया लिखा ना, एकदम मतलब आप समझिए कि जो आदमी जो राम भक्त 500 साल से इंतजार कर रहा हो कि हमारे राम पधारेंगे, आपने उस 500 साल के जो इंतजार है ना, उसको आपने पंक्ति में निकाल के लाया, वो एक अलग तरीके का है। तो ये जो पहला गाना जो वायरल हुआ था, तो क्या सिचुएशन कैसा था? मतलब आपने गा करके ऐसे रख दिया, कैसे हुआ? जी देखिए, मैंने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था राम मंदिर को लेके, उससे पहले एक गाना मैंने लिखा था, मेरे जहन में था, मंदिर बनेगा होगा पूरा अधूरा काम। होगा शब्द उसमें था। अब ये प्रभु की कृपा है कि उसके तत्कालीन बाद ही ये फैसला आया कि नहीं, हम मंदिर वहीं बनेगा।
तो फिर मैंने इस गाने की सार्थकता तो देखते हुए कुछ लाइनें चेंज की और फिर मैंने किया मंदिर बनेगा, बना है हुआ पूरा अधूरा। कहा जाता है कि कभी कभार सरस्वती वास करती हैं, आप लिख रहे थे शायद सरस्वती वास कर रही थी, हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वहाँ पर भी उन्होंने वो दिया और हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ कह सकते हैं कि मैंने पहले तो मेरा कंपोजिशन वही था, लिरिक्स वही। अच्छा, एक गाने लिखने में कितना समय लगाते हैं? मुझे बस कोई बोल देता है कि अभय जी मुझे ये गाना चाहिए, ऐसा चाहिए, पहले तो मैं उनके सिचुएशन को देखता हूँ कि क्या उनको चाहिए होता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ, क्षणिक सोचता हूँ, और मैक्सिमम मेरे गाने 10 से 15 मिनट में कंपोज हो जाते हैं और लिख देता हूँ मैं। अच्छा, ये कैसे कर पा रहे कंपोजिशन? आप संगीत सीखी नहीं आप, और फिर कंपोजिशन कैसे कर मेरे साथ मेरा दोस्त है सागर खैरनार, वो भी मेरे साथ ही मेरे बैच का ही है, दिल्ली में पोस्टेड है, सूरत में पोस्टेड है अभी फिलहाल, और अच्छा गाता है, अच्छा म्यूजिक का नॉलेज रखता है। कभी कभी वो मुझसे कहता है कि अबे तुम्हारे अंदर किशोरदा की आत्मा आ गई है क्योंकि किशोरदा भी मेरी तरह संगीत में उनका कोई तालीम नहीं थी, कोई तालीम नहीं थी, वो भी कुछ सीखे नहीं थे, लेकिन वो लिख लेते थे, गा लेते थे और कंपोज कर देते थे। अच्छा, ये कि जब आप अभी जब वायरल हैं तो आपके कलीग जो साथ में आपके सिक्योरिटी में लगे हैं या एयरपोर्ट पे होते हैं, तो उस वक्त का कैसा होता है, क्या होता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान उसके आसपास का वातावरण ही करता है। मैं जिस फोर्स में हूँ, एक डिसिप्लिन फोर्स है, और यहाँ के जितने अधिकारी हैं, चाहे मेरे कलीग्स हैं, सब एक अनुशासित रहते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। कोई मजाक वजाक करते हुए? देखिए, मजाक तो अगर आपसे नहीं किया जाएगा तो आदमी हंसेगा कैसे? हंसने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को छेड़ना, बट नहीं, सबका पॉजिटिव रिएक्शन रहता है, खासकर मेरे सीनियर्स का, डिपार्टमेंट्स का। और अच्छा लगता है कि एक ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ मुझे अपनी प्रतिभा को लाने के लिए पूरी आज़ादी दी गई, और मैंने परमिशन भी ले रखा था, और ट्रेनिंग पीरियड में मैंने प्ले भी लिखे डिपार्टमेंट को, जो हम एज ए ट्रेनिज यूज़ करते हैं। सियासत के लिए सॉन्ग भी लिखा था मैंने। किसी और पार्टी के लिए भी, राजनीतिक पार्टी के लिए भी गाने लिखे हैं? नहीं, पार्टी के लिए गाना नहीं है, पार्टी के लिए गाना नहीं देते हैं। अच्छा, आज सियासत का कौन सा गाना थे वो? सीआईएसएफ का गाना था, देश की रक्षा इसकी सुरक्षा की है जिम्मेदारी, वतन की दौलत शान जहाँ पे की है पहरेदारी। कंपोजिशन भी आप ही ने किया था? जी, मैंने किया। और गाया भी आप ही ने था? नहीं, गाया सागर ने था। तो आप बता सकते हैं कैसा है वो गाना? सुना लय के साथ में। देश की रक्षा इसकी सुरक्षा की है जिम्मेदारी, वतन की दौलत शान जहाँ पे की है पहरेदारी, नहीं थकेगा नहीं रुकेगा बढ़ता ये कदम, आज हमें भी दिखलाना है जहाँ खौफ ना दम। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपके बॉस होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, तो क्या उनके सामने ज़्यादा कहना पड़ता है कि हमें आगे जाने दिया जाए या कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, सबको पता है कि किसके अंदर क्या योग्यता है, दिख जाता है, छुपता नहीं है। वैसे मेरी योग्यता को वो लोग अच्छे से जानते हैं और सपोर्ट ही करते हैं। तो आप सुन रहे थे अभय कुमार राय को। आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं, आपके गाने बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और एक जो कैसे सैन्य अधिकारी जो होता है, सैन्य अधिकारी अपने काम के बाद अपने अंदर का जो एक कवि है उसको जगा के रखता है, वो आपने सुना। साक्षात राम का वरदान ही हम कहेंगे, माँ सरस्वती का वरदान ही कहेंगे कि इनके ऊपर में इस तरीके से ये गाने लिख रहे हैं और गा रहे हैं, और आजकल खूब वायरल चल रहे हैं। हमने कोशिश किया कि अभय जी से आपको रूबरू करवाएं, आपकी पहचान करवाएं, आपकी बातचीत करवाएं, और इनके बारे में जाने के कैसे एक परिवार सपोर्ट करता है, कैसे एक पूरा वर्क कल्चर जो है किसी को आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को आप कहें कि हमारे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, आप अपनी भाषा में कह दीजिए दर्शकों को, और ये वादा करके जाइए कि अगले बार आएंगे, फिर से आएंगे, और फिर से जो है हम कुछ अच्छा सा हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे। ज़रूर। और मैं आपके दर्शकों के, आप मेरे ही जो दर्शक हैं, दर्शक तो सबके हैं, और दर्शक ही आज के डेट में भगवान है मैक्सिमम। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। बाकी मैं कोशिश करूँगा कुछ और गाने आप लोगों के समझ आए मेरे, स्पेशली अभी राम जी का चल रहा है, तो अभी कुछ और प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ, वो भी आएंगे, आप जल्दी सुनेंगे। मैं एक बात कहना, जब मैं एयरपोर्ट पहुँचूँ तो आप हमें पहचान करके थोड़ा सा हमें जो है वो लंबा जो लाइन लगना पड़ता है ना, उस लाइन से हमें छुटकारा दिलवा दें आप, ठीक है? आप वादा करके जाइए हमारे दर्शकों से। देखिए, जब हम वर्दी में होते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां कुछ अलग होती हैं, हमारे लिए सभी समान होते हैं। हमारे लिए एक अंतिम कतार में खड़ा हुआ भी पैसेंजर
उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जो जैसा कि वीआईपी। तो ये एक वानगी है कि कैसे बैलेंस बनाना पड़ता है एक अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ में। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस किया जाता है। अभय कुमार राज जी ने आपको बताया कि जैसे मैंने इनको कहा कि हमें थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि काम अलग होता है और वैसे अलग होता है। तो और इस तरह की तमाम खबरों के लिए, तमाम देश दुनिया की जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।